हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जो आपने जो शाइनिंग सरफेस पे आपने लाइट आके गिराई है, कुछ एंगल लिया है जो इंसिडेंट एंगल कहते हैं। अगर हम किसी भी शाइनिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइट को गिराते हैं तो क्या होगा, तो आप देखिएगा, है ना। सपोज करो ये आपका एक शाइनिंग सरफेस है जिसके पीछे हमने यहाँ पॉलिशिंग कर रखी है लाइक दिस। तो यहाँ अगर आपको क्या करना है, अगर सिंपल आपको एक सिंपल सा काम करना है कि लाइट को जो कुछ एंगल से ला रहे थे ना, कुछ समथिंग एंगल, वो एंगल नहीं लाना है कि जो लाइट आ रही है इंसिडेंट रे, दिस इज द कंप्लीटली परपेंडिकुलर टू द शाइनिंग सरफेस। इट्स लाइक नॉर्मल। जो इंसिडेंट रे आ रही है, जो इंसिडेंट रे आ रही है वो क्या है आपका, परपेंडिकुलर है किसके, दिस इज द शाइनिंग सरफेस, उस शाइनिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, तो कुछ होगा नहीं भाई। ये तब भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। जो आपकी लाइट आके गिर रही है, जिस पॉइंट पे आके गिर रही है, उस पॉइंट से और इस इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल आई है, एंगल आई की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री एंगल है। ये बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि ये एंगल आपको लेना है। ये एंगल से ही, दिस इज ए नॉट ए इंसिडेंट एंगल, आपको कल भी मैंने बताया था। हमने बताया था कि जो इंसिडेंट रे आएगा उसके परपेंडिकुलर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे। अगर परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करोगे जहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, तो इसी के ऊपर तो नॉर्मल जाएगा बेटा, ये तो नॉर्मल जाएगा। और आप अगर आप ध्यान देखेंगे, जिसको मैं रेड कर देता हूँ, इसी इंसिडेंट रे के ऊपर ही नॉर्मल जाने वाला है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे जहाँ आपका आकर स्ट्राइक करेगा उसको इंसिडेंट पॉइंट कहेंगे, और उस इंसिडेंट पॉइंट के जस्ट परपेंडिकुलर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। और ये जो इंसिडेंट रे आया है ब्लू कलर से, और इस नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने आपको बताया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम बात करेंगे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी तो 0 हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी शाइनिंग सरफेस के परपेंडिकुलर किसी भी लाइट को लाके गिराएंगे, तो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट रे सेम पाथ को क्या करेगा बेटा, सेम पाथ को फॉलो करेगा। तो अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होती है, वापस को जाती है, तो आपका इस सेम पाथ को फॉलो करते हुए, ग्रीन कलर से मैंने आपको दिखाया, ये आपका ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी लाइट, कोई भी इंसिडेंट रे किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर आके गिरेगा, तो परपेंडिकुलर आके सरफेस के परपेंडिकुलर, ना कि इंसिडेंट रे आपका परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर आके गिर रहा है, तो इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री नहीं है, बिल्कुल भी आपको समझ में आना चाहिए। जो इंसिडेंट एंगल है जहां आपके लाइट आके स्ट्राइक करेगी, उस पॉइंट को हम इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं, और उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। और आप सबको पता है कि इंसिडेंट रे भी परपेंडिकुलर आ रही है, तो एंगल की वैल्यू आपको क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दैट मीन्स ये सीधा सीधा स्टेटमेंट निकल के आया कि अगर हम किसी शाइनिंग सरफेस, मतलब एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर के शाइनिंग सरफेस पे अगर हम लाइट को लाके फॉल कराते हैं, तो आपको 100% समझ में आना चाहिए कि आपका वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे सेम पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। ये आपके एक और क्वेश्चन हो जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए हम प्लेन मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। प्लेन मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो दो टाइप के मिरर हमारे सिलेबस में हैं। एक मिरर है जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, जो आपके घर के अंदर है, वो आपका एक प्लेन मिरर है। और एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर, जिसको हम बाद में आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज के टॉपिक में सिंपल सिंपल बातें क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा बात मैं आपको एक दो बातें समझाता हूँ। थोड़ा इमेज के बारे में बात कर लेते हैं, इमेज के बारे में, इमेज के नेचर के बारे में, इमेज का नेचर, नेचर ऑफ इमेज, है ना, नेचर ऑफ इमेज। अगर कोई भी इमेज, समझिए भाई, इफ द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, वट एवर मिरर, आई एम यूजिंग प्लेन मिरर राइट नाउ,
बट आगे चल के अगर मैं कर्व मिरर लेता हूँ, स्फेरिकल मिरर लेता हूँ, इफ़ द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड दैट इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। आपको भी पता है आजकल सब कुछ वर्चुअल ही चल रहा है, तो अगर आपको पता है कि व्हाट इज़ द वर्चुअल इमेज, तो आपको समझ में आना चाहिए द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे जो भी इमेज बनेगा उस इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो हम इमेज के नेचर के बारे में बात करेंगे। इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, अगर हमारा नेचर ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, अगर कोई इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर, चाहे आपका वो मिरर प्लेन हो, चाहे वो मिरर आपका स्फेरिकल हो, लेकिन अगर हमारा इमेज मिरर के पीछे बनेगा तो ऐसे इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। और जो वर्चुअल इमेज होगा बेटा, द वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। कैसा होगा भाई, इरेक्ट होगा, अपराइट होगा, कि जैसा आपका ऑब्जेक्ट वैसा आपका क्या बनने वाला है, इमेज बनने वाला। उसकी साइज भी लगभग लगभग सेम होगी, उसका हेड और टेल का पोजिशनिंग भी सेम होगा, मतलब अपराइट होगा, इरेक्ट होगा। तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है आपका, इरेक्ट होता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और एक तो नेचर हो गया भाई वर्चुअल के बाद में, वर्चुअल जहाँ लिखा रहेगा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर, वट एवर मिरर आई एम यूजिंग। आज तो हम लोग प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, लेकिन कल को जब स्फेरिकल मिरर की भी बात करेंगे तो जो नेचर ऑफ इमेज है वो चेंज नहीं होना है। अगर हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है तो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल होगा। अगर हम कहते हैं इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहाँ बन रहा है भैया, इमेज बन रहा है इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने ही बन रहा है बेटा। तो इमेज अगर मिरर के सामने, मतलब मिरर पे बन रहा है, आपके सामने अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो आपको दिखता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा होता है रियल। क्या होता है भाई, और रियल हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड। आगे चल के मैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में जाने से पहले ये दो बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। एक वर्चुअल इमेज के बारे में जानना जरूरी है, एक रियल इमेज के बारे में जानना जरूरी है। जो इमेज आपके मिरर पे बनेगा, जो इमेज आपके सामने बनेगा, वो सारे इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। और जो इमेज आपका बिहाइंड द मिरर बनेगा उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, चाहे आपका वो मिरर प्लेन हो, चाहे वो आपका मिरर स्फेरिकल हो। तो अब हम लोग इमेज के बारे में समझ गए हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, जिसको हम लोग के बुक में एक लेटरल इन्वर्जन करके टॉपिक दिया गया है। जनरली बच्चे समझ नहीं पाते हैं लेटरल इन्वर्जन होता क्या है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा बेटा, और बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको ये प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। होपफुली आपको 100% चीज़ें समझ में आएंगी, और जितनी बार नहीं समझ में आएंगी उतनी बार मैं आपको रिपीट करूंगा। बहुत प्यार से आराम से बताने जा रहा हूं, जिसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। और ये टॉपिक किसके अकॉर्डिंगली आता है, किसके अंदर आता है, वो आपका इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इट्स वेरी सिंपल। देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्लेन मिरर होता क्या है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में जाने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट में हम आपको बताएंगे प्लेन मिरर होता क्या है। ऐसा मिरर जिसका सरफेस फ्लैटेड हो, सबसे पहली बात। ऐसा मिरर जिसका शाइनिंग सरफेस कैसा हो, आपका फ्लैटेड हो, वो कोई स्फेरिकल ना हो, कर्व ना हो। तो पहला कंडीशन कि सरफेस आपका फ्लैटेड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि अगर ऐसे सरफेस पे हम कोई भी लाइट लाके गिराते हैं, सिंपल सी बात, अगर हम ऐसे सरफेस पे इंसिडेंट रे लाके गिराते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ को क्या करे, फॉलो करे। रिफ्लेक्टेड रे क्या करे आप, अगर हम ऐसे लाइट को, इंसिडेंट रे को अगर हम किसी भी प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर गिराएंगे, उसके फ्लैटेड सरफेस के परपेंडिकुलर गिराएंगे, फ्लैटेड सरफेस के परपेंडिकुलर गिराएंगे, प्लेन मिरर के फ्लैटेड सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे को फॉल करेंगे, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ को फॉलो करते हुए आए। तो दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसा मिरर जिसका सरफेस फ्लैटेड हो,
जिसका शाइनिंग सरफेस फ्लैटेड हो, और ऐसे फ्लैटेड सरफेस के परपेंडिकुलर अगर आपका इंसिडेंट रे जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ को फॉलो करते हुए आए, तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एंड दैट मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ठीक है ना। तो अब इसी प्लेन मिरर पे हम इमेज का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। चलो इमेज का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट आपका एक मार्कर है, इस मार्कर का हम एक इमेज ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, इस प्लेन मिरर के ऊपर। तो सबसे पहली बात, एक बात समझनी है आपको कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर, वो मैटर छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना है, और जो इमेज बनता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, वो इमेज होता है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो भी मैटर है, आई एम ए मैटर, और मेरा जो इमेज बनेगा किसी प्लेन मिरर के ऊपर, तो मेरे अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, हर एक पार्टिकल के रिफ्लेक्शन के बाद इमेज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। मतलब समझना है आपको कि आपका मैटर क्या होता है। मैटर आपका एटम से मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है, हर एक पार्टिकल के कलेक्शन से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, वही हमारे मैटर के इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इमेज का फॉर्मेशन करते हैं प्लेन मिरर के ऊपर। तो मैंने ये बनाया बेटा, दिस इज द प्लेन मिरर। आप ऐसे बना सकते हो प्लेन मिरर, आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, ABCD कुछ भी करके नाम दे सकते हो। और जैसे कि मैंने यहाँ नाम दिया है P, एंड यहाँ नाम दिया है आपका Q, और यहाँ एक सरफेस हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है, और इसके सामने वाला फ्लैटेड सरफेस क्या है आपका, शाइनिंग है, शाइनिंग सरफेस है। दिख रहा होगा आपको, एकदम क्लियर कट विजिबिलिटी है। अब आप इसमें क्या करते हैं, इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे बढ़िया मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने कल भी बताया आपको कि जो हमको नंबर चाहिए, वो नंबर इस बात का नहीं चाहिए कि हमको पास होना है साइंस में ऐसा करके। हमको साइंस में पूरा नंबर चाहिए। पूरे नंबर के लिए आपके पास जब भी इमेज का फॉर्मेशन करेंगे कॉपी के अंदर, तो आपके पास स्केल होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, मेजरमेंट एकदम से प्रॉपर होना चाहिए। मेजरमेंट में कभी भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपका प्लेन मिरर है, ये मिरर के सामने ही खड़ा होगा ऑब्जेक्ट, और इसके पीछे की बात होगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिहाइंड द मिरर। तो देखते हैं हम लोग, है ना, ऑब्जेक्ट हम लोग कोई लेते हैं, ये कोई एक सरफेस बनाते हैं, सीधा लाइन एक ड्रॉ करते हैं, और कहीं यही कहीं हम ऑब्जेक्ट को यहाँ खड़ा करते हैं। ठीक है ना। यहाँ कहीं मैं एक ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का ये वाला पॉइंट आपका A है, और ये वाला पॉइंट आपका B है। B वाले पॉइंट को मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ बेटा, B वाले पॉइंट को मैंने क्या कर दिया है, ग्रीन कर दिया, और A वाले पॉइंट को हमने क्या कर दिया है, रेड कर दिया है। या आप बीच में एक और पॉइंट ले सकते हो, ब्लू कलर का एक पॉइंट ले रहे हैं, जिसको हम लोग C करते हैं। मतलब इसी सारे पॉइंट का आपको क्या बनाना है, इमेज का फॉर्मेशन करना है। और एक बात और समझिए, हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि फ्लैटेड सरफेस पे तो 100% लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका ओबे करेगा 100%। ठीक है ना। आप देख लीजिए, आप कहीं भी दो जगह, आपका ये लाइट सीधा परपेंडिकुलर, दिस इज द इंसिडेंट रे, एंड दैट इज द परपेंडिकुलर टू द दिस सरफेस। इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। आप ध्यान से देख सकते हैं, इसे उलट के एक बार देखने की कोशिश करिए। ये आपने देखा मिरर, और ये लाइट आके आके गिरी है, दिस इज द इंसिडेंट रे। अभी मैंने इसकी कहानी बताई है। अगर ये इंसिडेंट रे ऐसा है, तो रिफ्लेक्ट होके लाइट रे कैसे आ रही होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ रही होगी। तो जैसे जैसे इंसिडेंट रे जा रहा होगा, और वैसे वैसे आपका ये रिफ्लेक्टेड रे वापस आ रहा होगा। हमने बताया कि जो मैटर है, वो मैटर आपका कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है। तो उस पार्टिकल को मैंने पॉइंट पॉइंट दिया, और उसी पॉइंट का आपको इमेज का फॉर्मेशन करना है। समझे भाई। प्लेन मिरर पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये भी समझ लीजिए, प्लेन मिरर पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ऑब्जेक्ट के बराबर ही होता है, उसका साइज इक्वल होगा। और जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट मिरर से रहेगा, मतलब वट एवर डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू ऑब्जेक्ट, इमेज का भी सेम डिस्टेंस रहेगा आपका मिरर के रिस्पेक्ट में। मतलब यहाँ से यहाँ जो भी डिस्टेंस रहेगा, यहाँ से यहाँ वही डिस्टेंस रहेगा। तो आपको समझना है, अगर आपका ये लाइट रे ऐसे जा रही है, सेम पाथ को फॉलो करते हुए ऐसे आ रही है, तो अगर आपने लाइट को जाते नहीं देखा,
तो अगर कोई भी पर्सन होगा बेटा, तो कोई भी पर्सन अगर एक बार इस ब्लू कलर के लाइट को देखेगा, मतलब जो रिफ्लेक्टेड है, ये ब्लू कलर का लाइट जो है आपका रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, तो अगर कोई इस तरह से कुछ जाते नहीं देखा और केवल आते हुए देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि ये जो लाइट है, ये ब्लू कलर की जो लाइट है वो कहीं पीछे से निकल के आ रही है, वो मिरर के पीछे से कहीं निकल के आ रही है। दैट इज द इमेजिनरी, जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं। तो इमेजिन करने में क्या जाता है, हम लोग इमेजिन कर लेते हैं और एक लाइट को हम लोग सीधा सीधा ऐसे कर देते हैं, यही रिफ्लेक्टेड जो पीछे आ रही है, दिस इज द इमेजिनरी लाइट रे। इतनी होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। अब हो गया होगा। अब देख लीजिए, यही जो इंसिडेंट रे है, इसको एक और तरीके से लेके जाते हैं। इस इंसिडेंट रे के इस पॉइंट को हम लोग कुछ एंगल बना के इस प्लेन मिरर पे गिराते हैं। तो एंगल बना के यहाँ मैंने गिराया, तो ये जो पॉइंट आया इसको इंसिडेंट पॉइंट कहेंगे। इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, और ये जो एंगल होगा इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। कोई डाउट? पढ़ा है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने, कि आपका ये जो लाइट रे कुछ एंगल बनाते हुए जब प्लेन मिरर के सरफेस पे, फ्लैटेड सरफेस पे गिरेगा, तो जिस पॉइंट पे गिरेगा बेटा, उस पॉइंट को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। और उस पॉइंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको लाइन ड्रॉ को हम नॉर्मल की तरह ले सकते हैं, और इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा इसको एंगल ऑफ आई कहते हैं। और आपको पता है कि ऐसे कंडीशन में एंगल ऑफ आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेम जितना एंगल से आया है उतने एंगल से आपका लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस चला आएगा। ये एंगल ऑफ क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहता है। तो ये ब्लू कलर का लाइट नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है, लाइन इज बिहेव लाइक नॉर्मल, और ये आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप यहाँ खड़े हो, सपोज करो आप यहाँ खड़े हो, और आप यहाँ खड़े होकर इस रे को देख रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि ये जो लाइट है, ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आ रही है, यहाँ से कहीं निकल के आ रही है, वो कहीं पीछे से आ रही होगी। लगेगा नहीं लगेगा? तो अगर कहीं पीछे से आ रहे हो तो इमेजिनरी लाइन रे हम लोग यहाँ पे फिर से एक ड्रॉ करते हैं और इसको कहीं ले जाके यहाँ पे मिलाते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे एक दो रिफ्लेक्टर रे, जहाँ दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जहाँ एक दूसरे को कट करेंगी, वहीं इमेज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो किस पॉइंट का इमेज बना है, इस पॉइंट का इमेज बना है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ गया कि नहीं आ गया बेटा, ये पॉइंट ए यहाँ था, ये पॉइंट आपका ए डैश यहाँ आया कि नहीं आया, बताओ। इतनी बात सबको समझ में आई, 100% क्लियर है। हमने बताया जहाँ भी दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 2 3 4 जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे, वहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज हम किसी ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, ऑब्जेक्ट में एक 3 पॉइंट लिया है इसमें से किसी 2 या 3 पॉइंट का हम इमेज बनाएंगे और फिर सारे पॉइंट को मिला देंगे, हमारा इमेज का डायग्राम बन जाएगा। तो हमने लिया इस पॉइंट का बनाया, ये पॉइंट यहाँ आया कि नहीं आया, आया ना यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट। फिर लेते हैं दूसरा पॉइंट लेते हैं, अगर इससे नहीं समझ पाए तो इससे समझो आप। ये ब्लू कलर का एक पॉइंट है सी, अब सी को भी हम सीधा सीधा परपेंडिकुलर लेके जाते हैं और इस फ्लैटेड सरफेस पे गिराते हैं। अब आपको पता है कि जहाँ गिरेगा उसको इंसिडेंट पॉइंट कहेंगे, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल 0, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का भी एंगल क्या होगा, 0 होगा। फिर मैं दिखा रहा हूं कि फिर से आपका देखिए, ये ग्रीन कलर का लाइट जो आ रहा वापस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहते हैं। और इसका इमेजिनरी पीछे हम बना सकते हैं, बिहाइंड द मिरर इज लाइक दिस, है ना, इसे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक। अब देख लीजिए, अब क्या करते हैं कि इसी पॉइंट का हम कुछ एंगल से गिराते हैं, कुछ एंगल लेके जाएंगे। तो हमने कुछ एंगल से ग्रीन कलर का लाइट लेके इस एंगल से गिराया यहाँ पे। अब देखिए, दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट का इंसिडेंट रे आपका यहाँ पे आके गिरा, ये आपका परपेंडिकुलर नॉर्मल हो जाएगा बेटा, और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट कि नहीं होगा? तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और सेम एंगल से आपका ये लाइट रे यहाँ आके क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। कहलाएगा नहीं कहलाएगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग अब आपको एक बार में किसी केवल और केवल इसी ग्रीन कलर के लाइट को ऑब्जर्व करना है,
एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और इसके वर्चुअल पोजीशन को हम कहीं पीछे ले जाके क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो आप देखिए कहीं यहाँ आके ये दोनों एक दूसरे को, ये वाला लाइन ये वाला रिफ्लेक्टेड कहीं इस पॉइंट को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये पॉइंट किसका इमेज है, इस सी पॉइंट का, सी डैश आपका इमेज बन के क्या हो गया है बेटा, देखिए ये तैयार हो गया सी डैश। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ाएंगे पूरे प्रोसेस को, किस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे दुनिया भर के पॉइंट लेंगे और इस दुनिया भर के पॉइंट का इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, तो सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे आना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अगर हम इस सारे पॉइंट को इस तरह से मिला देते हैं तो ए डैश सी डैश या बी का बनाएंगे तो बी डैश, तो ए डैश बी डैश आपका ए बी का क्या बन के तैयार हो गया है, ए बी आपका एक ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश आपका एक इमेज का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। एंड दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। और अगर आप प्लेन मिरर पे इमेज के नेचर के बारे में बात करेंगे तो हमने बताया अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है तो हमारा इमेज कैसा कहलाएगा, वर्चुअल इमेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, वर्चुअल इमेज कहलाएगा। तो जो इमेज बना है बेटा आप देख सकते हैं, जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर है, ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं, तो ऐसे इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल है और इरेक्ट है, अपराइट है। वर्चुअल है और क्या है आपका, इरेक्ट है, अपराइट है, जिसको अपराइट कहते हैं। और क्या है भाई, सेम साइज है, सेम साइज है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है सेम साइज का आपकी इमेज का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है कि नहीं। और अगर हम प्लेन मिरर पे, अब एक और खास बताते हैं प्लेन मिरर की, जब प्लेन मिरर पे इमेज बनेगा तो इमेज का नेचर तो मैंने बताया आपको कि इमेज का नेचर वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, अपराइट होगा, सेम साइज पे होगा, और जिस डिस्टेंस मतलब इमेज और मिरर के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, तो सेम डिस्टेंस पे बन रहा है। एक बात और समझते हैं, सेम साइज के साथ साथ इमेज कहाँ बन रहा है आपका, सेम डिस्टेंस टू मिरर, मिरर से सेम डिस्टेंस पे बन रहा है। जो डिस्टेंस यहाँ से ऑब्जेक्ट का है वही डिस्टेंस यहाँ से इमेज का है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताना भूल गया था लेकिन अब आपको बताता हूँ, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लेन मिरर पे जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड राइट दिखेगा और ऑब्जेक्ट का राइट साइड लेफ्ट दिखेगा। ऐसे इमेज को हम लोग, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। मतलब दिस इज द लेटरल साइड, दिस इज द लेटरल साइड ना, ये मेरा राइट हैंड है, दिस इज द मेरा राइट है, और आप मेरे सामने खड़े हो जाओ। इमेजिन करो कि आप मेरे सामने खड़े हो, ठीक है। अब आप देखिए, ये आप हो, मतलब ये आप रेड कलर वाले आप हो, ये आपका लेफ्ट हैंड, ये आपका राइट हैंड, ठीक है ना, ये आपका राइट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अब सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, मेरी तरफ माउथ किए हैं आप। अब मैं आपके सामने खड़ा हो गया। अब देखिए, ये मेरा लेफ्ट है, ये आपका, सॉरी, ये मेरा राइट है, ये आपका लेफ्ट है, और ये आपका राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। मतलब प्लेन मिरर पे जो भी इमेज बनेगा उसका राइट लेफ्ट की तरह होगा और लेफ्ट राइट की तरह होगा। मतलब उसका लेटरल साइड का जो इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट के लेटरल साइड का जो इमेज बनेगा, राइट लेफ्ट पे बनेगा और लेफ्ट राइट पे बनेगा। एंड दिस इन्वर्जन, मतलब जो उल्टा हो जा रहा है, जो प्रोसेस उल्टा हो जा रहा है, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। फिर से मैं बताता हूं, image formation at plane mirror, image formation at plane mirror, left side of object in image right side and right side of the object in image left side, and this inversion of image of object is called lateral inversion। इसको हम लोग क्या कहते हैं, lateral inversion। फिर से मैं बताता हूँ, आप देख लीजिए, इसका डिफिनीशन मैं करके बताता हूँ, या मैं आपको पहले क्या करता हूँ, मैं आपको एक
एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे, क्लियर कट समझ में आ जाएगा व्हाट इज द लेटरल इन्वर्जन। ध्यान से समझिए, डिफिनीशन तो अभी हम लिख ही लेंगे। डिफिनीशन में क्या रखा है? डिफिनीशन में कुछ नहीं रखा है। ये आपका एक प्लेन मिरर है भैया, है ना। ये पीछे आपने क्या कर रखा है, पूरा एकदम जबरदस्त पॉलिश वॉलिश कर रखा है। आगे शाइनिंग सरफेस है, यहाँ से कुछ मेजरमेंट करते हैं। अब हम थोड़ा काम क्या करते हैं, कुछ मेजरमेंट करके करते हैं। ये मार्कर की जो भी लेंथ है उस लेंथ के बराबर हम यहीं कहीं ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रखते हैं। रख दिया, और इसी मार्कर के बराबर हम यहाँ कहीं पॉइंट लगा के उतना बड़ा हम लोग क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, दिस इज द ऑब्जेक्ट, है ना। और यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट लिया है एक, जिसको क्या कहते हैं, पी। इस पी का आपको डायग्राम बनाना है, समझे कि नहीं समझे। अब पी का डायग्राम बनाएंगे तो पी का उल्टा डायग्राम बनना चाहिए। इसका ये वाला साइड उधर उल्टा दिखना चाहिए, जैसे आपके मोबाइल या कैमरे में दिखता है। कभी कभी दिखता है कि नहीं दिखता आपको। तो मैंने ऐसे बना दिया। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो हम लोग कहा कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल या छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना होता है। तो हम यहाँ पे कोई भी 2 या 3 पॉइंट ले लो आप। 3 पॉइंट का बनाइए। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट एकदम बीचों बीच ये ले लिया, और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। इन 3 पॉइंट का मैं इमेज बनाने जा रहा हूँ, समझ गए। तो ये मैंने एक मेजरमेंट लिया है, एकदम सेम एग्जैक्ट मेजरमेंट है। अब देख लीजिए, इस पॉइंट का बना रहा हूँ। पॉइंट का नाम चाहो तो रख सकते हो। इस पॉइंट का ए, इस पॉइंट का बी, इस पॉइंट का सी। सिंपल, जैसे अभी तक बनाया है उसी प्रोसीजर से आपको बनाना है। मैंने कहा कि हमको पूरा का पूरा नंबर साइंस में चाहिए, उसके लिए हमको स्केल और पेंसिल यूज़ करना पड़ेगा, मेजरमेंट प्रॉपर हो। देख लीजिए बेटा, ये आपका सीधा एक लाइट जाएगा जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस गिरेगा। तो आप सबको पता है कि परपेंडिकुलर सरफेस गिरेगा। ये आपका, मैं किसी और कलर से बनाता हूँ, इसको मैं बनाता हूँ, चलो इसको ब्लू कलर से ही रहने दो। ये आपका इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा, है ना। इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा और रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ को फॉलो करेगा। तो रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ को फॉलो करेगा, तो हम इसके पीछे भी एक इमेजिनरी लाइन को बना देते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लाइट वहाँ से कहीं से निकल के आ रही है। ठीक, अब इसका हम एक और काम करते हैं, इसको कुछ एंगल से लेके जाते हैं। अभी तो परपेंडिकुलर द सरफेस गया, अब हम कुछ एंगल से लेके जाते हैं, सरफेस के कुछ एंगल से लेके जाते हैं। तो कुछ एंगल से गया, है ना। अब इसके परपेंडिकुलर इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इसके बीच का जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। अब आपको पता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, वो रिफ्लेक्टेड रे आपका सेम एंगल को फॉलो करते हुए क्या होगा, आपका रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एंगल आपका सेम फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हुआ। अब ये जब यहाँ कोई अगर एक पर्सन खड़ा है तो उसको लगेगा कि ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे कोई लाइट आ रही है। तो लाइट आ रही है तो कहीं पीछे से आ रही होगी, तो कहीं पीछे से आ रही हुई बेटा, तो हम इसको कहीं यहाँ पे क्या करते हैं, है ना, पीछे से कहीं आ रही होगी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कहीं ऐसे करके बनाते हैं। तो ये आपका एक पॉइंट आ गया, दिस इज द पॉइंट। और ये पॉइंट क्या है, ए का पॉइंट आया, जिसको हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, ए डैश कहते हैं। आया ना ए डैश। अब देखते हैं हम लोग सेम दूसरा हम किस पॉइंट को बनाने जा रहे हैं। समझिए, इस पी का बना रहे हैं, दिस इज द पी, एक लेटर है पी। इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लेटरल इन्वर्जन। इसका हम लोग प्लेन मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे सारी बातें हमने बना रखी। अब देखिए, अब ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट का वही काम करते हैं, रेड कलर से करते हैं। ये आपका ऐसे जाएगा, गया ना ऐसे। तो जब ऐसे जाएगा तो रिफ्लेक्ट होके भी ऐसे ही आएगा। इस लाइन को भी हम लोग बेटा पीछे लेके जाते हैं, गया पीछे कि नहीं। और इसका भी वही काम करते हैं जो पहले का किया, कि कुछ एंगल से लाके हम इस पे, इस पॉइंट पे, कहीं भी पॉइंट पे गिराते हैं। जहाँ ये पॉइंट पे आके गिरेगा, इससे इसका जो एंगल होगा, अब आप ध्यान मत दीजिए इस ब्लू कलर वाले, इस रेड को ध्यान दीजिएगा। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो जिस एंगल से ये ज़्यादा एंगल है, तो इस ज़्यादा एंगल से फिर से आपका ये लाइट क्या करने वाली है, ये लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके कुछ आने वाली है। आएगी नहीं आएगी, एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसी लाइट रे को हम लोग यहाँ पीछे क्या करते हैं, ऐसे मिलाते हैं। तो जहाँ पे ये दोनों रेड वाली देख लीजिए, ये दोनों रेड वाली जहाँ मिल रही है, ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट किसका है, बी। और बी पॉइंट का यहाँ इमेज बना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बी डैश कहते हैं। बना कि नहीं बना,
बना। उसी तरह से अगर आप चाहो तो इस सी का भी बना सकते हो। तो रेड वाला आपका बी का है और ग्रीन कलर से हम लोग किसका बनाने जा रहे हैं, सी का बनाने जा रहे हैं। देख लीजिए इस पॉइंट का, अब ये लाइट रे सीधा गया जैसे गया था अभी पहले और रिफ्लेक्ट होके आया, तो हम इसको पीछे लेके एज इट इज जा रहे हैं, गया। अब इसको हम कुछ एंगल से इस पे ऊपर लाके ऐसे फॉल कराते हैं। तो आप देख लीजिए इस ग्रीन कलर के इंसिडेंट रे और ये आपका नॉर्मल हो गया, ये जो एंगल आया ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा इस ग्रीन कलर लाइट के लिए, मतलब सी पॉइंट के लिए। अब ये रिफ्लेक्ट होगा भाई, रिफ्लेक्ट होगा तो हम आपको पता है कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होके आएगा, आएगा ना भाई, कुछ देख लो, कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दैट, ये कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होके आएगा एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आप पीछे लेके जाइए, गया, और ये कहीं इस पॉइंट पे क्या कर रहा है आपका, मिल रहा है। ये आपका सी का यहाँ एक इमेज बना जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सी डैश कहते हैं। अब सारे पॉइंटेस को आपस में मिला दीजिए, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप देखिए क्या कर रहे हो, इस पॉइंट को इससे मिलाइए, ए आपका सी से मिला, आपका सीधा ऐसे लाइन चला जाएगा। और देख लीजिए ए आपका किससे मिलेगा, बी से मिलेगा, फिर ऐसे मिलके तैयार हो जाएगा। आप ध्यान से समझ सकते हो। एंड दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये किस पे इमेज फॉर्मेशन हुआ है, प्लेन मिरर पे हुआ है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, तो इसका लेफ्ट साइड राइट में चला गया है और राइट साइड लेफ्ट में चला गया है। एंड दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ये आपका पी है ऐसा, और यहाँ पे जो रेड कलर से इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, सेम साइज का, सेम नेचर का, सेम इरेक्ट है, वर्चुअल है, सारी बातें हैं, बिहाइंड द मिरर है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जस्ट उल्टा है उसका, लेफ्ट वाला राइट पे चला गया है, राइट वाला लेफ्ट पे चला गया है। और अगर ऐसा इमेज का फॉर्मेशन होता है एंड दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। लेटरल साइड इज अपोजिट है ना, ऑब्जेक्ट जो होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट का लेटरल साइड है ना, ऑब्जेक्ट लेटरल साइड, लेटरल साइड जस्ट अपोजिट इन मिरर, है ना, जस्ट अपोजिट इन मिरर मतलब इमेज, मिरर पे क्या बन रहा है आपका, इमेज बन रहा है। एंड दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो आप कुछ भी ऐसे लेके प्लेन मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इफ एनी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड एट राइट and right side at left at the plane mirror, and this type of image formation occur in the plane mirror is called lateral inversion। इसको लिख भी देता हूं, if any object left side at right and right side at left on plane mirror, ब्रैकेट में लेते